जल निगम की अनियमितता के चलते एक समाजसेवी ने किया आत्मदाह का प्रयास। पूर्व सभासद एवं समाजसेवी लोकेश डोडी ने जल निगम द्वारा लगभग 2 वर्षों से मोदीनगर क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों की अनियमितता के चलते शनिवार को तहसील परी में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते मोदीनगर तहसील परिसर में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रही। तभी अचानक मौका पाकर लोकेश डोडी ने अंदर एंट्री की और आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। तहसील में सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बताते चलें, लगभग 2 वर्षों से नगर की विभिन्न गलियों में सीवर लाइन डाले जाने का कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट डालकर डोडी ने शनिवार को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में पुलिस सुबह से तहसील परिसर में मुस्तैद रही। डोडी का आरोप है जल निगम द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उनका आरोप है गली मोहल्ले में कीचड़ एवं सड़कें टूटी हुई हैं, जिस कारण लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। लोकेश कुमार डोडी। लोकेश जी, आज ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जो आपको आत्मदाह करना पड़ा? मान्यवर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। आए दिन आपकी अखबारों में भी आता है। पिछले 1.5 वर्षों से भारत सरकार की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इस शहर के लिए दी गई। करोड़ों रुपए की ये योजना नगर की जनता की भलाई के लिए सरकार ने दी थी, लेकिन जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता, ठेके के मजदूरों से काम कराना, पेटी ठेकेदारों का काम करना, पीली ईंटों का लगाना, मेन होल, शेफ्ट वगैरह जब बनाना तो उनको मार्केटिंग भी ना लगाना, विगत 1 साल से सड़कें, गलियां, नालियां, पुलिया खोद के छोड़ देना, उनको ना बनाना, जिसकी वजह से पूरे शहर का कोई भी गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां से पब्लिक का निकलना संभव भी, पैदल भी निकलना संभव हो सके। गाड़ियां आए दिन धंसती हैं। आपने भी कई बार फ़ोटो लगाई हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो सड़क के बीच में धंस गई, तो आम आदमी के स्कूटर मोटरसाइकिल का क्या होगा। बड़े खेद का विषय है कि नगर पालिका परिषद के 2 सभासद, पहले दिनेश कुमार जी का पैर टूट गया और एक सभासद है वार्ड नंबर 5 के विनोद कुमार जी, वो मौत के मुंह से भगवान के आशीर्वाद से बच सके हैं बामुश्किल। उनके साथ तो इतनी गंभीर घटना घट गई थी, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी शिकायत दी कि इसको लेकर हमने सर्वप्रथम जल निगम गाजियाबाद में RTI लगाई इसकी DPR मांगने के लिए। बड़ी हास्यास्पद बात है कि जल निगम द्वारा RTI का जवाब ये दिया गया कि आप आकर अपने इस कार्यालय में पढ़ लें। DPR भी देने को वो तैयार नहीं है। इस बात की मांग हमने 3 बार करी, लेकिन शर्म की बात है कि वो चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिए DPR नहीं दी। आप एक लिखित रूप में शिकायत लेकर हमने 4 एप्लीकेशन, आप लिखित रूप में एक शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के भी पास गए थे। क्या ये शिकायत जल निगम के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसी से संबंधित थी या और कुछ था? उससे पहले हमने 4 लेटर जल निगम को भेजे कि माल घटिया लग रहा है, गुणवत्ता नहीं है, मेन होल खुले में बनते हैं, उनकी मार्केटिंग नहीं होती है और पेटी ठेकेदार काम कर रहे हैं, असली ठेकेदार काम नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस योजना में करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार है उसकी उच्च स्तरीय जाँच के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं भ्रष्टाचार की। क्या उस लिखित शिकायती पत्र का कोई असर आपको देखने को मिला यहाँ पे? वो यहाँ आ चुका है जांच के लिए, अभी उस पर जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आनी शेष है। लेकिन इस मामले में 7 तारीख को हमने SDM साहब को लेटर दिया था। जब जांच रिपोर्ट आनी शेष थी तो आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आज आपको आत्मदाह करना पड़ा? वहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था उसमें भ्रष्टाचार की जाँच थी। ये वाला जो लेटर 7 तारीख को हमने SDM महोदय को दिया था कि जिसमें चलना फिरना भी जनता का दूभर है, पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ियों का रोज़ दब जाती हैं, गाड़ियां धंस जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरने के कगार पर होते हैं। इस काम को अगर 15 दिन में ये नहीं करते हैं तो हम 25 को आत्मदाह करेंगे। हम शहर की जनता को मरता हुआ कैसे देखते रहें? क्या शहर की जनता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम अपनी जिम्मेदारियों से पर्दा हटा लें, जनता को मरने दें, और ये काम अगर कोई और कर सकता हो तो कर सकता हो। लोकेश डोडी अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए जनता के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है और वो करके दिखाएंगे। प्रदेश सरकार में जो प्रदेश सरकार है, जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, उसमें आप एक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं मोदी नगर में। जी। तो क्या जो प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि चुने हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधायिका, नगर पालिका अध्यक्ष,
क्या उनके द्वारा आपके द्वारा उनके संज्ञान में ये बात डाली गई थी? आए दिन आपके सामने ही माननीय विधायक जी लगभग हर 10वें 15वें दिन एक बयान देती हैं कि जल निगम के अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने तत्काल काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या पिछले 1 साल में कोई काम हुआ है? अगर वो ये हमारे नेताओं को भी गुमराह कर रहे हैं, बातचीत से समाधान नहीं निकालते हैं, आश्वासन ठीक नहीं देते हैं, तो मरने के अलावा और क्या रास्ता है? ये आपका आरोप है विधायिका पे? मेरा आरोप ये है कि विधायिका जी अब मेहनत करती हैं, उनसे बुलाकर बात तो करती हैं, लेकिन मौके पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको नहीं देखती हैं। ना विधायक जी देख रहे हैं, ना चेयरमैन देख रहे हैं। लेकिन पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश जल निगम के द्वारा की जा रही है, जल निगम के अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए पड़े हैं, तो उनको नहीं करने दिया जाएगा, पार्टी को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। मुझे अपनी जान की कुर्बानी चाहे कई बार देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। आप कौन सी पार्टी से पहले चुनाव लड़े हैं? मैं